तो चलिए हम यहाँ पे जो है रीजनिंग का जो पार्ट का क्वेश्चन था 66 से स्टार्ट हो रहा था, तो इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो जब भी रीजनिंग का पार्ट इस टाइप का जब भी दिखता है ना, तो आपको ये जो ABCD वाला पार्ट का एम तक जो 13 डिजिट का होता है ना लेटर का, वो लिख लेना है। डिजिट बोलता हूँ, लेटर तक का। उसके बाद जस्ट इसी का अपोजिट से यहाँ तक का लिखना स्टार्ट कर दें। इसी से ये पूरा एक अगर इसी क्रम में लिखेंगे ना, तो आपको क्या होगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा सॉल्व करने में, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट में ही रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कैसे 66 का क्वेश्चन दिया हुआ था कि जैसे आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे साइड में भी, कि जैसे मोहन लिखा हुआ है, मोहन को हम क्या बोलते हैं कि इस टाइप का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि निश्चित कोड भाषा में मोहन को OQJCP लिखा जाता है, तो उसी कोड को, इसी कोड के आधार पे मोबाइल को हम क्या लिखेंगे बोले। तो देखिए यहाँ पे देखो, जिसको देखो बहुत सारे क्या होता है, कॉमर्स आर्ट्स वाले होते हैं, उसको थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन आजकल सभी जो है रीजनिंग का पार्ट बहुत इजी होता है। लेकिन मैं तो डेप्थ से बताऊंगा, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है जैसे मोहन लिखा हुआ है, आप जैसे मोहन लिखा है ना, तो ये बस इसके नीचे में इसको लिखते जाइए। जैसे अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, एम, यहाँ पे देखिए एम आपको लाइन से देखते जाना। एम के बाद ओ कितने डिजिट के बाद मतलब उसके बाद है, तो एक दूसरे के बाद मतलब इसमें +2 का ये पूरा चलते गया है। ठीक है, एम के बाद में 2 लेटर के बाद में ओ आया है, ओ के बाद में 2 लेटर के बाद में क्यू आया है, इसके बाद ओ के क्यू। ठीक है, एच के बाद 2 लेटर के बाद जे आया है, ए के 2 लेटर के बाद में क्या है, डी। देखिए 2 लेटर, 1 2, सी आया। एन के 2 लेटर के बाद में क्या आया हुआ है, पी आया हुआ है। ऐसा है, तो ये +2 का चल रहा है। अब इसी आधार पे हम क्या करेंगे, मोबाइल को कैसे लिखेंगे, दो 2 लेटर आगे बढ़ाना है, एन 1 2, तो एम का क्या होगा, ओ होगा, ओ का 2 लेटर क्यू होगा, बी का 2 लेटर क्या होगा, डी होगा, आई का 2 लेटर के होगा, एल का 2 लेटर 1 2, सॉरी एन होगा, सॉरी एल का 2 लेटर 1 2 होगा, यहाँ एन होगा। ई का 2 लेटर क्या होगा, 1 2, जी होगा। तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो 66 तो बहुत इजी था, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67 का। क्या लिखा हुआ है, AC। ठीक है, इसमें भी आपको जो है जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वहाँ पे क्या बोल रहा है, AC, उसके बाद DG HL SAY। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखना है कि ये जो मैं बताया ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये। अगर इस ये आपने लिख के रखा है तो ऑटोमेटिक बनता है। जैसे A और C के बीच में कौन सा लेटर है, B, मतलब 1 लेटर है, मतलब 1 लेटर का डिफरेंस है। अब उसके बाद में C के जस्ट बाद में क्या है, D आया हुआ, C के जस्ट बाद में क्या है, D है। अब डी और जी के बीच में कितने लेटर का, देखिए डी और जी के बीच में 2 लेटर का डिफरेंस है। ठीक है, डी और जी के बीच में कितना है, 2 लेटर का डिफरेंस। जी के जस्ट बाद में एच आया हुआ है, देखिए जी के जस्ट बाद में एच है। एच और एल के बीच में 3, जैसे +1 +2 +3 ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। अब एल के जस्ट बाद क्या आएगा, लेटर एम आएगा, तो हम यहाँ एम लिख देंगे, यहाँ पे एम आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 3 था, अब 4 का डिफरेंस होगा ना, तो एम के बाद 4 डिफरेंस क्या होगा, 1 2 3 4, आर लिखेंगे, क्योंकि 4 का डिफरेंस करना है, तो आर। एम आर किस में देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसी बाद आर के बाद क्या आता है, एस, आर के बाद एस, तो ये ऐसा है। अब इसमें 4 है तो 5 आएगा अब ना, तो एस और वाई के बीच में देख लीजिए 1 2 3 4 5 का डिफरेंस। ये भी पार्ट बहुत इजी है। 67 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 68 का क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे पेन को 35 लिखते हैं, हैन को 27 लिखते हैं, तो मेन को कैसे लिखेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, बहुत ईजी रहता है। ये क्या कर रहा है, ये जो लेटर लिखा हुआ है ना, आप इसको 1 2 3 4 5 6 करके भी लिख लीजिए उसके नीचे में, तो ईजी हो जाएगा। जैसे पी कौन से नंबर पे आता है, पी आता है 16वें नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे। ये क्रम में गिनेंगे ना, पी नंबर पे आता है 13 14 15 16, 16वें नंबर, ई 5वें नंबर पे। ठीक है, तो ये बस वही क्रम में लिखा है 16 5 14, जो इसको सबको ऐड किए तो 35 आ गया। हैन को इसी तरह लिखे 8 5 14 में है, ये हैन 27 आ गया। अब हमको मैन को करना है, मैन 13 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे, एन 14 नंबर, सबको ऐड किए तो 32 आ गया। 32 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
कितना इजी है, रीजनिंग पार्ट कभी टफ नहीं होता है। अब क्वेश्चन दिया है 69 का क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है विषम को ज्ञात करना है, किसमें से कौन सा है अलग है। अब जैसे पहला लिखिए, क्या लिखा है, सी एक्स लिखा है, फिर डी वाई, तो सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट है, कैसे पता चला, ये वाला पार्ट मैंने बताया ना, ये वाला को लिख के रखेंगे ना तो पता चलेगा सी का अपोजिट क्या है, वाई, उसके बाद डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर क्या बना है, ई वी एफ यू, ई का अपोजिट क्या है, वी, एफ का अपोजिट क्या है, यू। बस ये एक दूसरे के अपोजिट वाला ही पार्ट है ये। जी वाला भी सेम है, बट इसमें गड़बड़, ए का अपोजिट तो जेड होता है, तो बी का अपोजिट क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, तो यही डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है क्या, कौन सा नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। यहाँ पे लिखे क्या क्या लिखा देख लीजिए, 100, 121, 144, 169, मतलब ये 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है ये, और ये 13 का स्क्वायर है। तो लाइन से चल रहे हैं 10, 11, 12, 13, तो यहाँ क्या होगा, 14 होगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। तो ऑप्शन सी इस क्या होगा, 70 का करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 71 नंबर का। 5 का 125 दिया है, 6 का क्या होगा भाई, 5 का 3 किया है ना, 3 गुना, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंचे 25 इंटू 5, तो ये होगा 125। उसी तरह 6 इंटू 6 इंटू 6 करते जाएंगे ना, तो 6 छः 36 और ये 6, इसको करेंगे तो आता है 216। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब जैसे यहाँ पे लिखा है आम का फल होता है, आम क्या होता है, फल है, ठीक है। आलू क्या है, तना है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये थोड़ा आगे आ गया, हम जो है 73 का देखते हैं। डायरेक्टली मैं पेपर को दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत इजी दिया हुआ है आपको। इसमें से लुप्त को नेक्स्ट आकृति क्या आएगा बोल रहे हैं, कुछ नहीं दिया, देखिए इसको लाइन से देखते जाइए। ये क्या हुआ, ऊपर डायरेक्शन है, उसके बाद ये क्या किया, एंटी क्लॉक वाइज में डायरेक्शन है। देखिए क्लॉक वाइज मतलब कि घड़ी की दिशा जो है कैसे घूमता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, घड़ी का हमेशा कैसे घड़ी घूमता है, ऐसे घूमता है ना क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, घड़ी का दिशा। और ये क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, तो ये क्या घूम रहा है, ये ऐसे आया, मतलब ये डायरेक्शन यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ घूमा, फिर ये फिर आगे यहाँ घूमा तो ये नीचे आ गया, फिर ये नीचे घूमेगा ऐसे जाएगा, है ना। अब ये अभी यहाँ पे है, अगर ये ऐसा घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसमें किस टाइप का दिख रहा है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा दिया है, डॉक्टर, राजनेता और पुरुष तीनों में से कौन सा इसमें सही बनेगा बोल रहे हैं। तो इसका देख लेते हैं, बहुत इजी दिया है कि डॉक्टर, राजनेता और पुरुष का, तो इसका सही आंसर क्या होगा मैं इसमें बता देता हूँ। देखिए राजनेता भी जो है डॉक्टर हो सकता है, और डॉक्टर तो पुरुष भी हो, डॉक्टर तो पुरुष ही होंगे ना। मैं देखिए इसके हिसाब से पुरुष भी हो सकते हैं, राजनेता भी हो सकते हैं, और वो तो तीनों इसमें मैच करता है, पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है और राजनेता भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, 75 का भी देख लीजिए। यहाँ पे 75 का ये वाला, ये इसमें पार्ट अच्छा क्लियर नहीं कर रहा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो इसमें डला हुआ है, बोल रहा है कि उस आकृति में छिपी हुई है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ध्यान से देखना है, इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है, तो बी तो कैंसिल हो गया। सी पार्ट में ये पूरा हमको क्या करना है, ये बीच बस तक का था, यहाँ तक का, और ये दे दिया पूरा यहाँ तक का, तो ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला पार्ट 144 का, ये सॉरी 76 नंबर का कैसे होगा, देखिए चलिए, ये दिख रहा था ये वाला पार्ट भाई, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए जब भी रहता है इस टाइप का ना, तो पॉइंट को पहले हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 44 है ना, तो अंदर आएगा, तो जब भी पॉइंट होता है तो नीचे 2 जीरो आ जाता है। ये 144 किसका, 12 का स्क्वायर का है, 100 किसका, 10 का, तो जब भी अंडर रूट में आता है तो ये हट जाता है, तो 12 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 1.2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब 77 में आरोही और अवरोही क्रम वाला है क्वेश्चन, बहुत इजी रहता है।
सबसे पहले डाउट इसमें क्लियर रखना है कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब ठीक है। तो आपको इसमें डाउट नहीं लेना, आरोही में घटते हुए क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा, जैसे 100 है, उसके बाद में क्या आएगा 98 आएगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, आरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में लिखना है, बड़ा से छोटा में जाना है। तो जब भी इस टाइप का देना तो आपको इसको ना डिवाइड करके इस टाइप का पूरा क्रम में लिख लेना है, इसको क्रम में इस टाइप का लिख लीजिए। अब सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लीजिए। फिर 75 0.762, अब ये देखिए, अब इसके हिसाब से नीचे कर लीजिए। तो यही बोला ना, आरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, बड़ा से हमको छोटा में जाना है घटते क्रम में। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इज करेक्ट 77 का। कितना इजी था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों का औसत भार, मतलब 5 विद्यार्थी दिया है 1 से 5 तक, ऐसे देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 1 से लेके 5 विद्यार्थी दिया हुआ है, उसका औसत भार 5 है, मतलब 5 विद्यार्थी है ना, तो 1 से 5 तक का औसत भार 38 है। तो 5 विद्यार्थी का इस टाइप का लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों का औसत भार 38 है, ठीक है, और यदि शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाए तो उसका औसत भार कितना हो जाता है, 42 केजी का। तो शिक्षक का नया भार कैसे निकालते हैं, देखिए एकदम मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी होता है लेकिन शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं पे नहीं बनता है, इसलिए आप इसको बहुत ही बेसिक तरीके से बनाएंगे। देखिए, जब भी पहले 5 विद्यार्थी बोला तो 1 से 5 विद्यार्थी है जिसका औसत भार 38 है, तो 5 विद्यार्थी का हमने ऐसे लिख लिया अपॉन में, ठीक है। उसके बाद में 1 से 5 विद्यार्थी लिखे, अब ये इधर चल गए इंटू किए तो 190 हो गया। ये हम इक्वेशन 1 दे दिए इसको। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि शिक्षक को भी शामिल कर दे, तो पहले 1 से 5 तक को तो स्टूडेंट थे, अब टीचर को भी हमने यहाँ पे शामिल कर दिया, तो अब कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। अब फिर वही किए, 6 को इधर ट्रांसफर किए तो क्या है, 42 इंटू 6 किए तो क्या था, 252 हो गया। इक्वेशन 2 किए। अब क्या करना है, इस इक्वेशन इस इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर देते हैं। 1 से 5 तक की हमारे पास वैल्यू है 190, 1 से 5 तक का तो वैल्यू है ना हमारे पास 90, 190 नाम लिख लिए। टीचर की वैल्यू निकालना है हमको, तो 190 उधर ट्रांसफर होगा, तो टीचर का सही भार कितना पता चलेगा, 62 केजी। तो 62 का किस में है, ऑप्शन सी में है इसका आंसर। कितना इजी है ये वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई को बताना है, लंबाई मतलब डी, दूरी को बताना है। तो आपको स्पीड दे दिया कि 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही, जो भी दिया रहता है ना उसको यहाँ पे आपका क्या करना है, नोट करके रख लेना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको 30 सेकंड में पार कर जाती है, वो भी दिया है। हमको पता है कि टी एस इजिकल टू डी अपन टी होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। हमको निकालना है दूरी, चाल दिया समय दिया है। तो जब भी देखिए आपको क्वेश्चन को भी देख लेना है कि उसमें मीटर में जैसे क्या दिया है, मीटर में दिया है, किलोमीटर में, आंसर आपको पहले चेक कर लेना है। अगर मीटर में दिया हुआ तो ये किलोमीटर को हमको चेंज कर लेना है। जब भी किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करते हैं तो ये लगाते हैं आपका, ठीक है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या दिया था, 60 दिया था, आप किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो 5/18 तो हो गया मीटर बटा सेकंड, और 30 तो आपको सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर का जितने भी दिया इसको इंटू कर दीजिए, या यहीं से काटना है तो दो दो करके काट दीजिए। उसके बाद ये पूरा सॉल्व करने के बाद में 500 मीटर आ जाता है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 500 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 79 का बी इज करेक्ट। तो ये भी सही है। रीजनिंग का पार्ट और एप्टीट्यूड बहुत इजी होता है, टफ नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, ये मूलधन पे आधारित या साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साधारण ब्याज का, ठीक है। ये पार्ट को आपको याद रखना है, मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, एक आदमी 8,000 रुपये, मतलब उसके पास मूलधन कितना है 8,000, 15% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब आर दिया हुआ है 15%। अबे यार, तो देखिए आपको क्या दिया है, आर दे दिया था ना कि 15% लिखा है, आर है, दर लिखा हुआ है। अब 2 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है तो टाइमिंग दे दिया है 2 वर्ष का। साधारण ब्याज में पी दे दिया 8,000, आर दे दिया 15%, टाइम दे दिया 2। सिंपल सिंपल दिया है, बस पुट करना है और
कट करना बस है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। 80 15 और 2 इतने को सॉल्व किया तो 2400 साधारण ब्याज हमको निकल गया एसआई। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया वो देख लेते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन कि एक शहर की जनसंख्या 8% की दर से वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या 8% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9600 है तो एक वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले तो आपको एक शहर की जनसंख्या 8% की दर से लिखा है, मतलब आर दे दिया है 8। एक जनसंख्या वाला ये भी फॉर्मूला होता है, पी अब ब्रैकेट में लिखे 1+r/, ये वाला फॉर्मूला जनसंख्या। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप फॉर्मूला पी आप वही मान लीजिए कि एक जनसंख्या कितनी है वर्तमान में भी 9600, और एक वर्ष बोला, एक वर्ष पश्चात एन, तो पी में 9000 डाल दीजिए, आर तो दिया 8%, सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको एग्जैक्ट ये आंसर निकल जाता है 10,338। तो फॉर्मूला को आपको ये याद रखना है, जब भी जनसंख्या आती है तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, पी। ठीक है, तो 81 का जैसे हमारे 10,368 ऑप्शन में दिया है, बी इज इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हो गया 82 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 82 नंबर में क्वेश्चन में दिया है, ये देख लेते हैं कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों भी इक्वल कर लिए। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो सबसे पहले 16 का क्रय मूल्य लिख लिए, 16 वस्तु का क्रय मूल्य और 14 वस्तु का विक्रय मूल्य लिख लिए। क्रय मूल्य यही रहेगा, विक्रय को यहाँ ला लीजिए और 16 को इस साइड भेज दीजिए। एक तरह का हमको क्या है, एक अंश और हर में ये बढ़ जाता है। अब हमको पता है कि लाभ का जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय भाई आपने कितने रुपए में खरीदा था उसको कितने में चाहिए, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी है फॉर्मूला, बस याद रखना है जब भी कोई भी फॉर्मूला लाभ हानि का यही रहता है। ठीक है, लाभ में प्रतिशत में यहाँ पर हानि रहेगा तो क्रय आ जाता है सामने, बाकी ये वही फॉर्मूला है। तो विक्रय हमारे पास कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया है कि विक्रय मूल्य कितना है, 16 दिया हुआ है, क्रय मूल्य है 14, पुट कर दिए, क्रय मूल्य तो 14 है, इसको सॉल्व के 2/14 मतलब 100/7 हो गए, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ब्लर हो जाता है बीच बीच में, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 82 नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख लीजिए 83 का, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 4:5 में है, तो इसके दोनों कोणों का मान देखिए। एक समकोण त्रिभुज है, हमको पता है कि ये 90 डिग्री का होता है समकोण ये वाला, हमको ये दो न्यून कोण है उसका वैल्यू निकालना है। तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 का होता है ना। तो 90 डिग्री ये जो लिखा हुआ है और दोनों को हम x का साथ में लिखेंगे, तो इससे हम क्या हमको x की वैल्यू जब निकलेगी ना तो इंटू कर लेंगे। देखिए तो ये जो 90 है हमको इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, 5 4 9, 90 बचा, मतलब x की वैल्यू हमको मिल गई 10। तो पहला कोण 4x है ना ये, तो 4x में हमें इंटू किए तो 40 डिग्री निकला, और दूसरा कोण 5x है तो 50 डिग्री निकला। तो क्या होगा, 83 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि थी पाई डी, डी मतलब व्यास होता है, जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन में कि व्यास जो है क्या है 42 सेंटीमीटर होता है, मतलब इसको कैपिटल आर भी लिखा जाता है और त्रिज्या को स्मॉल आर भी लिखा जाता है, तो अलग अलग वही होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पाई डी होता है, पाई का वैल्यू पता है 22/7 होता है, डी आपको 42 दिया तो 7 छक्के 42 इंटू कीजिए 132 सेंटीमीटर, आपको ऑप्शन में दिया ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 85 का, 85 का क्वेश्चन लिखा है कि एक राशि है ए बी सी को, उसका अनुपात दिया है 2:5:9। ठीक है, जब भी इस टाइप का देता है तो आपको इस क्रम में ऐसे लिख लेना है। तीनों को ऐड कर लीजिए, 2 5 9 16 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए का हिस्सा 2500 रुपया है, भाई पहले से हमको ए का हिस्सा दे दिया हुआ है। ठीक है, ए का हिस्सा हमको 2500 दे दिया, तो हमको भाई टोटल कोई राशि मान लो यहाँ पे हमारे पास है, टोटल कोई राशि x है, इसी को हमने इसके हिसाब से सभी को डिवाइड किया था। तो लेकिन ए का हिस्सा दिया हुआ है 2x में 5x में 9x में, इसने इसी को डिवाइड किया था।
तो ए का हिस्सा हमको निकाल दिया हुआ है, तो ए का हिस्सा लिख लीजिए 2/16 क्यों किए, क्योंकि तीनों में से हम कंपेयरिंग करेंगे, ए का हिस्सा हमको दिया हुआ है। ये कई बार होता है ना कि इस 100 रुपये को तीनों को बांटे हम इस अनुपात में, तो कितना कितना रुपए मिला वही है। एक का हिस्सा पहले से दे दिया है 2, और तीनों को ऐड करने के बाद ये आया, ठीक है। और 2500, तो एक्स की वैल्यू हमको यहाँ मिल गई 20,000। यही तो हमको चाहिए था ना कि टोटल रुपीज़ कितना है, जो हमने इसको इतने को डिवाइड किया था, तो टोटल आ गया 20,000। ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये सच में है या नहीं, तो इसमें पुट कर लीजिए 2x पहले से इसका दे दिया है हमको ऑप्शन 2500 रुपया, यहाँ से निकालते हैं 5x। बी की राशि निकाल लेते हैं, ए की राशि तो 2500 दी है, बी की राशि निकालना है 5x। एक्स की वैल्यू ये वाले में पुट करना है, ठीक है। भाई इसका हमने जैसे इसमें पुट करके निकाले नहीं है 2500 आया, इसी तरह आपको इसमें पुट करके देखना है 5x/16 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो 6250 आएगा। सी की सेम पुट करेंगे 20,000 तो 11,250। सबसे ज़्यादा अगर वह किसको मिलेगा बोलेगा तो सी को। तीनों को ऐड करेंगे तो 20,000 टोटल होता है। यही बताना है कि कुल राशि कितनी है, तो इसका सही आंसर सी। ये भी इजी था। तो 85 तक का जितना एप्टीट्यूड रीजनिंग था इस वीडियो में कवर हो गया।